गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल ट्रस्ट एक्ट। लास्ट क्लासेस में हम पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और आरसी एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। ये जो एक्ट है पीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद आया। पीडब्ल्यूडी एक्ट को भारतीय डिसेबिलिटी के अंदर, यानी कि इंडियन की जो डिसेबिलिटी फील्ड है उसके अंदर मील का पत्थर माना गया। ठीक है, उसके बाद ये एक्ट आया जिसको हमने नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहा गया। देखो, ये जो एक्ट है, इस एक्ट को लेकर आया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है। जब इस एक्ट को लाया गया तो इस एक्ट का जो उद्देश्य था वो था 4 डिसेबिलिटीज के वेलफेयर के लिए काम करना। कौन कौन सी? सबसे पहली है ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आज आपके टाइम पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। जुलाई 2019 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसीलिए इस एक्ट को नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर द ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी 1999 कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, इस एक्ट का जो मेन काम है वो है जो फैमिली है, फैमिली के पोटेंशियल को इनहेंस करना। अब ये पोटेंशियल क्या है? देखो, बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिनको असिस्टेंस नहीं मिल पाती, सहायता नहीं मिल पाती, और वो डिसेबल जो उनके बच्चे हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए वो काम नहीं कर पाते। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि वो फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, उनके पोटेंशियल को बढ़ा सके, उनके जो दिव्यांगों के प्रति जो जज्बा है उसको बढ़ाया जा सके। इन सब के अलावा फाइनल असिस्टेंस टू द पीडब्ल्यूडी, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पीडब्ल्यूडी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, ठीक। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि पीडब्ल्यूडी को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, ठीक। इन सब के अलावा पूरे इंडिया के अंदर जो पीडब्ल्यूडीज हैं, इनकी एजुकेशन, इनके वेलफेयर और इनके राइट्स के लिए इस एक्ट को लाया गया। हालांकि इस एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो सन 2000 के अंदर किया गया। सन 2000 के अंदर नेशनल ट्रस्ट एक्ट का अमेंडमेंट किया गया, ठीक। इन सब के अलावा ये जो एक्ट है, यानी कि ये जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, इस नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर 9 चैप्टर्स हैं जो कि 36 सेक्शंस यानी कि 36 खंडों में विभाजित हैं, ठीक। अब ये 9 के 9 चैप्टर और 36 जो खंड हैं हमें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हम इसमें से जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे, साथ साथ जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसके अंदर जो स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी स्कीम है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट कौन कौन सी स्कीम्स चलाता है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने आप इसको नोट डाउन करिए, हम 1 मिनट में आते हैं। होप आपने पिछली स्लाइड नोट डाउन कर ली होगी। देखिए, हमने पढ़ा था कि भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट को 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन तो आप पूछा ही नहीं आपने, भाई लागू कब हुआ ये? देखो, 30 दिसंबर 1999 को प्रेसिडेंट ने इसको लागू कर दिया, इसकी स्वीकृति दे दी, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा है कि भाई इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं और 36 सेक्शंस हैं, ठीक है। हम एक नज़र मारते हैं 9 के 9 सेक्शंस पर, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है प्रिलिमिनरी, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर। इसके अंदर बताया गया है भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर 4 डिसेबिलिटीज़ होंगी और इन चारों डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशन, या मैं कह सकता हूँ इसको इलैबोरेशन भी किया गया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि इसमें ऑटिज्म के बारे में, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन सब के अलावा चैप्टर नंबर जो 2 है इसका, वो बताता है भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट का ढांचा कैसा होगा, क्या है नेशनल ट्रस्ट एक्ट आखिर। देखो, नेशनल ट्रस्ट एक्ट एक ट्रस्ट है जिसका एक चेयरमैन होगा,
और चेयरमैन जाहिर सी बात है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मिनिस्टर है वो होगा, ठीक है। बाकी के 8 मेंबर मिनिस्ट्री से होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से ही, और 9 मेंबर हो गए पूरे इंडिया के अंदर ऐसे 3 एनजीओ, कोई भी एनजीओ हो सकता है जो डिसेबिलिटी फील्ड के अंदर जिसने बहुत अच्छा काम किया हो या डिसेबिलिटी फील्ड के लिए एडवोकेसी का ये काम कर रहा हो, इनके लिए न्याय के लिए, इनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहा हो, ठीक है। ऐसे 3 एनजीओ में से कितने 9 मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक। चैप्टर नंबर 3 बताता है हमें ट्रस्ट का एम। भाई एम क्या है, जैसे डिसेबल्ड लोगों के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है। अगर किसी डिसेबल्ड के माँ बाप नहीं हैं तो उनको लीगल गार्जियनशिप प्रोवाइड कराना, रेस्पाइट केयर प्रोवाइड कराना, डे केयर प्रोवाइड कराना, इन सब के अलावा डिसेबल्ड लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करना, और इनको जो डिसेबल्ड लोग हैं अगर इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैनेज नहीं होती इनको मैनेज कराना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एम हैं, ठीक है, जो नेशनल ट्रस्ट करता है, ठीक। इन सब के अलावा चैप्टर नंबर 4 बताता है हमें राइट ऑफ बोर्ड एंड ड्यूटीज़, यानी कि ये जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है इसकी ड्यूटी क्या है, ये इसका राइट क्या क्या है। देखो हमें नेशनल ट्रस्ट एक्ट से पता चलता है भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हर साल 100 करोड़ रुपए का फंड लेगा और ये फंड सुरक्षित होगा। इस फंड के अलावा 100 करोड़ का फंड ले लेगा, ये सुरक्षित रखेगा, और हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान लेगा, ठीक है। और इस अनुदान से जो रेवेन्यू होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, इसको दान देगी या एक तरीके से इसको फंड देगी 100 करोड़ के अलावा, ठीक। और ये इस फंड से जो रेवेन्यू होगा, इस रेवेन्यू को नेशनल ट्रस्ट जो है डिसेबल्ड लोगों के ऊपर ही क्या करेगा, खर्च करेगा, ठीक है। इन सब के अलावा चैप्टर नंबर 5 में बताता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि भाई किस तरीके से कोई भी डिसेबल्ड कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जो है नेशनल ट्रस्ट के तहत किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है, इसकी फैसिलिटीज़ को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। इन सब के अलावा जो चैप्टर नंबर 6 है वो बताता है भाई लोकल लेवल कमिटीज़, इंडिया के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि ये वहाँ पे लागू नहीं हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं गवर्नमेंट की, उन सभी इंडियन टेरिटरी की उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाई जाएगी एक लोकल लेवल कमेटी जो कि नेशनल ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करेगी, इसको लागू करेगी, ठीक है। अब इस लोकल लेवल कमेटी का जो चयन है वो 3 साल के लिए होगा, 3 साल के टाइम पीरियड के लिए, और कम से कम इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, डीएम होगा, इस पद का अधिकारी होगा, आईएएस लेवल का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का क्या होगा, अधिकारी इसका हेड होगा, ठीक है। इन सब के अलावा चैप्टर नंबर 7 बताता है हमें ऑब्जर्वेशन एंड ओबीडियंस, यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है वो किसके प्रति जवाबदेही है और ये क्या क्या अन्वेषण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। और ये भी बताया भाई किस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर जो रेगुलेशंस हैं, जो डिसेबल्ड लोगों के वेलफेयर है उसको भी ये ऑब्जर्वेट करेगा, ठीक। इन सब के अलावा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट को फंड मिला है, इस फंड का कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी नेशनल ट्रस्ट की आय हुई है, कितना व्यय हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम हुई है, ठीक, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, इन सब के लिए एक CAB अपॉइंट करेगा, ऐसा इस एक्ट के अंदर कहा गया है, ठीक है। इन सब के अलावा जो मिसलिनियस है, देखो मिसलिनियस इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मिसलिनियस भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, मिसलिनियस में बताया गया है भाई केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अतिक्रमण कर सकती है, ठीक है, इंक्रोचमेंट कर सकती है, अतिक्रमण कर सकती है, किसका, नेशनल ट्रस्ट का, ठीक है। यहाँ नई दिल्ली में इसकी बिल्डिंग है, ठीक। तो भाई इन सब के अलावा वित्तीय ब्यौरा मांग सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, भाई भैया बताओ कितने पैसे हमने दिए हैं, इतने पैसे हमने तुमको दिए, कहाँ कहाँ खर्च किए, ठीक। इन सब के अलावा अवहेलना, अगर कोई नेशनल ट्रस्ट एक्ट की अवहेलना करता है तो उसको सजा का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया इंडियन पिनल कोड के तहत, ठीक है। आई होप आपको ये 9 के 9 चैप्टर्स और इसके अंदर जो सेक्शंस हैं वो समझ में आए होंगे। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। होप आपने नोट डाउन कर ली होगी पिछली वाली स्लाइड। देखो अब हम पढ़ेंगे नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आखिर आती हैं। देखो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर मोटे मोटे तौर पर 10 स्कीम आती हैं जो कि हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली स्कीम है दीक्षा। ये जो दीक्षा स्कीम है ये पूरे इंडिया के अंदर जो अर्ली इंटरवेंशन है
डिसेबल्ड लोगों का अर्ली इंटरवेंशन, और स्कूल रेडीनेस यानी कि स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए स्कीम चलाई जाती है, जिसके अंदर अलग अलग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन किया जाता है बच्चों का, साथ साथ बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया जाता है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल रिलेटेड क्या है, ये स्कूल रेडीनेस रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, दूसरी स्कीम है सामर्थ्य या समर्थ जिसे हम कहते हैं, ये एक रेस्पाइट केयर स्कीम है। रेस्पाइट केयर मतलब यहाँ पे बच्चों का जो स्पेशल एजुकेशन का इंटरवेंशन है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ठीक है, तीसरी स्कीम है विकास, यानी कि ये डे केयर स्कीम है। यहाँ पे पूरे पूरे दिन के लिए बच्चों का प्रशिक्षण किया जाता है। यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, पूरा दिन के अंदर उनका क्या किया जाता है, एक तरीके से रिहेबिलिटेशन वर्क किया जाता है। ठीक है, तीसरी स्कीम है घरौंदा, या इसकी एक फुल फॉर्म है ग्रुप होम ऐसे करके। ठीक है, तो ग्रुप होम फॉर अडल्ट रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ग्रुप होम फॉर अडल्ट रिहेबिलिटेशन, ये क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है ग्रुप होम फॉर अडल्ट रिहेबिलिटेशन अंडर ऐसे करके। ठीक है, तो पूरी फुल फॉर्म है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखो घरौंदा जो स्कीम है वो क्या है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर आती है, और ये ग्रुप होम फॉर अडल्ट है, यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं डिसेबल्ड, उन लोगों के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करता है जहाँ पे इनका रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ठीक है, तीसरा ये पांचवी स्कीम है निर्मया। निर्मया जो स्कीम है एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का। ठीक है, एक नॉमिनी होता है, ठीक, जो कि इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक, इन सब के अलावा जो छठी स्कीम है वो है सहयोगी, ये केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम है। मतलब कि यहाँ पे सहयोगी के अंदर किसी भी एक व्यक्ति को एज अ केयर टेकर फॉर द पीडब्ल्यूडी इस स्कीम के तहत ट्रेन किया जाता है, और काफ़ी जगहों पर पीडब्ल्यूडीज को सहयोगी यानी कि केयर गिवर भी दिया जाता है। ठीक, इन सब के अलावा है ज्ञान प्रभा, मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट DSSB के प्रोस्पेक्टिव से। ज्ञान प्रभा ये एजुकेशनल सपोर्ट देता है, ठीक है, स्कूल के अंदर एडमिशन्स में, असिस्टेंट्स में और TLM प्रोवाइड कराने में। ठीक है, इन सब के अलावा ये जो स्कीम है ये एजुकेशनल असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड करती है, जिस इसके अंदर स्कॉलरशिप्स आती हैं। ठीक है, इसके अंदर स्कूल एडमिशन, स्कूल करिकुलम मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सब के अलावा जो आठवीं स्कीम है वो हमारी है प्रेरणा। इसके अंदर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जो अपना छोटा मोटा या जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप है PWD का, या वो अपनी शॉप्स चलाते हैं, अपना कोई उनका बिजनेस है, तो उसको मार्केटिंग करने के लिए ये स्कीम चलाई जाती है। मार्केटिंग असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रेरणा स्कीम चलाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई फेस्ट है, या कोई डिसेबिलिटी फेस्ट है, कॉन्क्वेस्ट है, कॉन्टेस्ट है, या कोई मेला है, या कोई क्या कहते हैं समारोह है, ऐसे जहाँ पर स्टॉल्स लगाए जा सकें, ऐसे मार्केटिंग असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रेरणा स्कीम आती है। इन सब के अलावा नवी स्कीम है संभव, इसके अंदर एड्स एंड अप्लायंसेस दिए जाते हैं लिम्ब ऑर्थोपेडिक के लिए, प्रोस्थेटिक्स के लिए। ठीक है, इन सब के अलावा मेंटल रिटार्डेशन किट्स दी जाती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे TLMs होते हैं। ठीक है, असिस्टिव डिवाइस, हियरिंग एड वगैरह ऐसे एड्स क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि डिसेबल्ड लोग का वेलफेयर अच्छे से किया जा सके। ठीक है, 10th स्कीम है बढ़ते कदम। इस बढ़ते कदम स्कीम के अंदर बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर अवेयरनेस और सोसाइटी के अंदर इंटरवेंशन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा नेशनल ट्रस्ट एक्ट समझ में आया होगा। और देखो, एक शिकायत है छोटी सी कि आप हमारी वीडियोस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वांटिटी में देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमारे अगर चैनल हमारा चैनल अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई कमी रहती है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर हमें बताइए। ठीक है, बाय। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा लुनेसी एक्ट के ऊपर, और एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसके अंदर सिलेबस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि DSSB का जो पार्ट भी सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, होप आप सब अच्छे से सीख रहे होंगे। बाय।